हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे जो आपके एग्जामिनेशन में जो हाई स्कूल के 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नाव की शांत जल में चार किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी धारा का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को तीन चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। धारा के अनुकूल पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि धारा की चाल और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, नाव है तो नाव की चाल, ये दो पहले आप लोग अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो मान लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें दिया है कि नाव की शांत जल में चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ठीक है। इसके बाद अब जो है धारा की जो चाल है, अब ये मानने के बाद अब आप लोगों को अनुकूल और प्रतिकूल कंडीशन को समझना है। अनुकूल का मतलब होता है कि जब धारा की दिशा में नाव जा रही है, मतलब कि धारा और नाव एक ही कंडीशन में है, तो ये अनुकूल होती है। और जब धारा की दिशा इधर है और नाव की दिशा इधर है, तो ये प्रतिकूल की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अनुकूल और प्रतिकूल कंडीशन में इसका चाल मान लेंगे, ठीक है। चाल कितना होगा, तो अनुकूल दिशा में नाव की चाल अनुकूल दिशा में नाव की चाल कितना होगा। अनुकूल दिशा में जब भी आएगा तो आप लोग इन दोनों चालों को जोड़ देना है, ठीक है। और जब प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल आएगा तो उस कंडीशन में प्रतिकूल दिशा में क्या होता है कि नाव अपोजिट चलती है, तो नाव अपोजिट चलने से नाव की चाल घट जाती है, लेकिन नाव का स्पीड धारा की स्पीड से ज़्यादा रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाव के स्पीड में से धारा की स्पीड को घटा देते हैं। ये हमारा हो गया अनुकूल दिशा में नाव की चाल और प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। ये चार चीज़ें आपको पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। इसके बाद कह रहा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटा का समय लगता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाने और आने का समय बताना है। धारा के अनुकूल जाने में, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी ये है। और धारा के अनुकूल दिशा में जा रही है तो नाव की चाल हो जाएगी x + 4। अब यहाँ पे धारा के प्रतिकूल दिशा में जो चाल है t2 बराबर वही 12 किलोमीटर आने में उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 - x हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों के आने और जाने में जो समय है वो 8 घंटे का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि t1 + t2 बराबर 8 घंटा। अब ये हो गया 12/x + 4 और प्लस 12/4 - x बराबर 8। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो इसको हम 4 + x भी लिख सकते हैं, x + 4 के जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से। 12 चौक 48 से x, 48 - 12x + 12x प्लस 12 चौक 48 बराबर 8। अब क्या करेंगे कि
यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 48 और 48 हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 96, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बटे 96 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12, इसको इधर लाएंगे तो ये 16 में से 12 घट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √4, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ये प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि धारा में इस चाल में प्लस माइनस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, देखिए एक ऊंचाई और दूरी से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ऊंचाई और दूरी से। इसमें कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से, मान लीजिए कि ये क्षैतिज तल है, यहाँ बिंदु ओ है, ओ से उसी तल पर खड़ा एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसी जगह से इसका 30 डिग्री एंगल है। इसके बाद कह रहा है कि हाँ, और मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, अब यहाँ से जब 40 मीटर यहाँ पे आ रहा है, वो व्यक्ति मान लीजिए कि ए पर ये कोई सीढ़ी हो गया, तो उसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री बनता है, यहाँ पे ये 60 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई x है, h है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ऊंचाई दूरी से, तो चित्र आप लोगों को एकदम क्लियर बनाना पड़ेगा। अगर चित्र में कोई भी फॉल्ट आ गया तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि एक किसी मीनार से किसी दूरी पर स्थित कोई बिंदु ओ है, ओ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री होता है, और जब 40 मीटर मीनार की तरफ वो व्यक्ति आता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी स्टूडेंट्स ऐसे दो एंगल दिखे तो समझ लीजिए आपके इसमें 2 tan थीटा का इस्तेमाल होगा। तो एक त्रिभुज में पहले हम छोटे वाले, इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये त्रिभुज लेना है, कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं आप लोग, लेकिन त्रिभुज मैं ले लेता हूँ ACD में। यहाँ पे tan थीटा का इस्तेमाल करूँगा, tan 60 डिग्री बराबर, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया h, आधार x, √3 = h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर x √3, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में 2 बार tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, इसमें tan 30 डिग्री बराबर, अब याद रहे कि ये जब 30 डिग्री का जो एंगल है वो किन लाइन पे किस त्रिभुज बना रहा है, कौन सा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, तो आप लोग वहाँ से वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है h बाई आधार हो गया x + 40। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h/x + 40, तो ये हो जाएगा x + 40 = h√3। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब h का मान इसमें रख के x का मान भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद x का मान इसमें रख के h का मान निकाल लेंगे। बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि h के जगह पे x के जगह पे h के जगह पर x का इस्तेमाल कर देंगे, ये वाला वैल्यू x + 40 बराबर, अब h के जगह पे x √3, और ये पहले से √3 है, और यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 3x, तो x + 40 = 3x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये x उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर हो गया 20 मीटर। अब x का मान यहाँ पे हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो h बराबर x √3 है, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 मीटर h का वैल्यू। तो कोई भी जब भी हम लोग
क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो फिगर को क्लियरफाई करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो हैं आसानी से अपने आप हो जाता है सिस्टमेटिक वे में। एक बार जितने tan थीटा दिया हुआ है, जितने कोण दिया हुआ है, उतने बार tan थीटा का इस्तेमाल मैक्सिमम क्वेश्चन में 95% में इसी तरह से होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के लिंक में हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।